जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। साथियों, अपील है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे संगठन के, या जो 1.5-2 साल तक आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा चलेगी और जो बहुजन महापुरुषों के विचार है, वैचार की आइडियोलॉजी है, उनकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे शिवलिंग ज्ञानवापी FIR और OBC के हकों को लूटने के षड्यंत्र पर संक्षेप में। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला बहुत गर्म है। जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मामला हल हुआ तो एक बार इस देश के शांतिप्रिय वर्ग ने, बहुजन वर्ग ने, संविधान को मानने वाले, समता समानता को मानने वाले बहुसंख्यक समाज ने राहत की सांस ली, बुद्धिजीवी वर्ग ने राहत की सांस ली कि चलो अब ये सब खत्म हुआ। लेकिन शायद ये सब खत्म होना इतना आसान इस देश में नहीं है, क्योंकि भाजपा, RSS और ब्राह्मणवादियों की सत्ता धर्म पर ही टिकी हुई है। उनकी पूरी शोषणवादी जो व्यवस्था है, जो फांसीवादी सामंतवादी व्यवस्था है, वो पूरी धर्म पर ही टिकी हुई है। बाबरी के बाद अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है का नारा दिया गया, और उसके बाद तेजो महल है, ताजमहल को तेजो महल है बनाने का एक षड्यंत्र रचा गया। एक बयान दिया गया कि ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ 22 कमरे हैं, फलाना फलाना की विरासत है। किसी एक दिया कुमारी है, कोई राजपूत घराने की, जयपुर राजस्थान से, उन्होंने दावा किया कि हमारा था। तमाम तरह के दावे हुए, हाई कोर्ट में केस पहुंचा, तो कोर्ट ने फटकार लगाई कि जाइए पहले पढ़ के आइए, PhD वगैरह करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद आइए, इतिहास आपके नज़रिए से नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का मसला गर्म हुआ। उसमें एक जो जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है, जो देखने में किसी भी नज़रिए से शिवलिंग तो नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसको लेकर के एक माहौल तैयार किया जा रहा है आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के, और आने वाले 2027 के चुनाव की भी तैयारी है उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है। साथ में 2023 मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात के चुनावों की भी ये तैयारी है। BJP RSS बहुत ही षड्यंत्र से पूरे काम को अंजाम देती है। उसी जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर द लल्लन टॉप ने शेयर की एक न्यूज में। तो उस तस्वीर को उठा करके दिल्ली हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सामाजिक चिंतक रतन लाल जी ने ट्वीट और पोस्ट किया फेसबुक पर, और उस पर लिखा कि यदि ये शिवलिंग है तो शायद शिव जी का भी खतना कर दिया गया होगा। इस तरीके से उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में अपनी बात रखी। उसके बाद क्या था, सवर्णों के, मनवादियों के, ब्राह्मणवादियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। उनको ये बात हजम नहीं हुई और उस मामले को इतना टूट दिया गया कि प्रोफेसर रतन लाल जी के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में। दूसरी तरफ आज फिर दोबारा ILU लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत चंदन पर हमला किया गया। हमला करने वाले में एक समाजवादी पार्टी छात्र सभा का ब्राह्मण नेता भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का शामिल था, जिसको निष्कासित करने का लेटर छात्र सभा की तरफ से, सपा की तरफ से जारी किया गया है। अब ये पूरा षड्यंत्र समझना होगा कि किस तरीके से इस षड्यंत्र को फैलाया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडा को हवा दी जा रही है। उसके पीछे की असल वजह क्या है? उसके पीछे की असल वजह
ठीक उसी तरह मैं देख रहा हूँ जिस तरह 90-92 में जब मंडल आंदोलन शुरू हुआ था तो अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जो है कमंडल रथ लेकर निकले थे और पूरे माहौल को ओबीसी आरक्षण के विरोध में, मंडल कमीशन के विरोध में धर्म के नाम पर विभाजित कर दिया और हिंदू मुस्लिम दंगे करवा दिए, बाबरी मस्जिद कांड करवा दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, आपकी आस्था से इनको कोई मतलब नहीं है। ये आपको मानसिक गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और इस धर्म की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है और होता है तो इस देश के वंचित वर्ग का होता है, पिछड़ों का होता है, दलितों का होता है, अल्पसंख्यकों का होता है। 92 के दौर में मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो मंदिर मस्जिद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मसला उछाला गया। आडवाणी ने कमंडल रथ निकाला और पूरे ओबीसी आंदोलन को खत्म कर दिया एक षड्यंत्र के तहत। उसके बाद आज लगभग 3 दशक बाद पुनः मैं जो देख रहा हूं, समझ रहा हूं, एक बार फिर ओबीसी संगठित हो रहा है, उसमें चेतना जाग रही है। वो कास्ट सेंसस के लिए और मंडल कमीशन को लेकर के आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ है और इन सबको बीजेपी भांप रही है, बहुत अच्छे से समझ रही है। और इसी पूरे माहौल को मैनेज करने के लिए और पिछड़े ओबीसी को कट्टर हिंदू बनाने के लिए और मंदिर की लड़ाई का सिपाही बनाने के लिए, आरक्षण के विरोध में खड़ा करने के लिए ये नया स्वरूपा अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है पर काम किया जा रहा है। ज्ञानवापी मंदिर, मस्जिद और मंदिर का मसला पुनः उछाला गया है। इस पूरे षड्यंत्र में अगर किसी को नुकसान है तो इस देश के वंचित वर्ग को है, पिछड़ों का नुकसान है। क्योंकि मंदिर अगर बनेगा भी और मंदिर अगर बनता भी है और अगर मंदिर बना भी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बामन बनियों का रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ बामन बनियों का लाभ है। पिछड़ी जातियों, जो विशेष रूप से ओबीसी हिंदू जातियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के ध्वजवाहक, झंडा बरदार और दरी चटाई बिछाने तक, झाड़ू पोछा करने तक ही सीमित है। कई जगहों पर तो मंदिरों के अंदर जाने तक का भी अधिकार आपके पास नहीं है। आप जिसकी लड़ाई लड़ते हैं, जिसके लिए धन खर्च करते हैं, जिसके लिए कुर्बानी देते हैं, आप खुद विचार करके जरा बताइए कि आज तक आपको उससे क्या हासिल हुआ। वही लोग जो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई के लिए आपको हिंदू और मुसलमान बनाते हैं, वही लोग जो चुनाव के समय आपको हिंदू और मुसलमान बनाते हैं वोट लेने के लिए, वही लोग जब आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो आपको अनपढ़, जाहिल, अछूत, नीच, अहीर, जाट, गुजर, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली, जाटव, महार, पता नहीं किन किन जातियों में विभाजित करके आपको जातवादी करार दे देते हैं, आपको अयोग्य घोषित करते हैं, आपकी योग्यता पे सवाल उठाते हैं, आपको गालियां देते हैं। ये शुरुआत है, जाग जाइए। नौकरशाहों, अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यवसायियों पर नकेल कसने के बाद में भाजपा ने अब बहुजन वर्ग के बुद्धिजीवियों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बीजेपी भय की राजनीति करती है, आपको डरा के रखना चाहती है ताकि आप सच कह ना सकें और अधिकार के लिए लड़ ना सकें। बुद्धिजीवियों के बाद बहुजन मीडिया कर्मियों, यूट्यूबर्स का भी नंबर आएगा। उसके बाद जो ओबीसी, एससी, एसटी के संगठन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा। उनमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं। तो आज वक्त है कि संगठित होइए और इन सबका एक साथ मिलकर के मुकाबला करिए। आज अगर हम नहीं जागे, आज अगर हम संगठित नहीं हुए
तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और हम आने वाली पीढ़ियों के सामने नज़र मिला करके उनसे बात नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी लड़ाई है। ये पूरा षड्यंत्र केवल और केवल ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए, मंडल कमीशन को लागू होने से रोकने के लिए, जाति जनगणना को न होने देने के लिए और सरकारी नौकरियों को खत्म करने के लिए, सरकारी पब्लिक सेक्टर्स को निजी क्षेत्रों में, निजी कंपनियों के हाथों, उद्योगपतियों के हाथों बेचने के लिए सिर्फ किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर चर्चा और सवालों को रोकने के लिए किया जा रहा है। आपके अधिकारों को कुचलने के लिए किया जा रहा है, संविधान को बदलने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। ये लड़ाई आपकी है, आपके आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। इस लड़ाई को आपको खुद लड़ना होगा। आज चंद लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हो सकता है वो लोग संविधान को बचाने में सफल ना हो पाए, हो सकता है वो लोग अधिकारों को बचाने में सफल ना हो पाए, हो सकता है वो लोग देश में अमन और शांति कायम रखने में कामयाब ना हो पाए। लेकिन जब इस पूरे दौर का एक इतिहास लेखन किया जाएगा, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो वो लोग उस कतार में शामिल होंगे, उस लाइन में शामिल होंगे, उन लोगों का नाम उस पन्ने में लिखा जाएगा जिसमें इस देश में शांति और अमन कायम करने वालों का नाम लिखा गया होगा। उस पन्ने में लिखा जाएगा जिसमें इस देश के वंचित वर्ग के अधिकार बचाने के लिए लड़ने वालों का नाम होगा। और आप लोगों का नाम जो शांति से बैठे हुए हैं, जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उन लोगों का नाम जो आज कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान बन के धर्म ध्वजवाहक बने घूम रहे हैं और देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं, आप लोगों का नाम देश को बर्बाद करने वालों की लिस्ट में शामिल होगा। सोच लीजिएगा, ये बड़ी लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये भाईचारे को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है अपने अधिकारों को बचाने की, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की। तय आपको करना है। आप किस ओर खड़ा होना चाहेंगे? उन लोगों के साथ आप शामिल होना चाहेंगे जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपके अधिकारों को लूट रहे हैं, या आप उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो मुट्ठी भर हैं लेकिन अपनी पूरी ताकत शक्ति के साथ बिना डरे हुए उन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपके अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। आज रतनलाल पे FIR हुई है, रविकांत चंदन पे अटैक हो रहा है, कल इस सूची में कोई और भी शामिल हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, आप में से भी किसी लड़ने वाले साथी का नाम भी हो सकता है, बहुजन यूट्यूबर्स का नाम हो सकता है, किसी बहुजन वर्ग के अधिकारी कर्मचारी का नाम हो सकता है, किसी व्यवसायी का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। आज वक्त का ये तकाजा है कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें, इस षड्यंत्र को समझें। ये षड्यंत्र केवल और केवल ओबीसी के अधिकारों को लूटने के लिए किया जा रहा है। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार।